दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में NTPC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इनमें लगभग सभी शिफ्टन में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम इन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये जो टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने लाए ना, जिस टाइप के लाए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो, और ये 100% रियल क्वेश्चन है, मतलब संख्या अलग है और टाइप यही क्वेश्चन, मतलब यही है क्वेश्चन इनको, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि साधारण ब्याज पे ये क्वेश्चन पूछो जा रहा हो जो मतलब बहुत आसान है, और देखिए कैसे करेंगे। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2023 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब कहने को ये है कि 3200 रुपये पे 4 अप्रैल को हमने पैसा दिया 3200 रुपये, ठीक है ना। और 16 जून तक हम 16 जून के बाद साधारण ब्याज उसको निकालें तो कितना आएगा, ठीक है। देखो अप्रैल कितने की हो, अप्रैल हो 30 की। अप्रैल में कितने महीने कितने दिन रहे, 30 दिन रहे। तो 4 अप्रैल से के बाद कितने दिन बचे अप्रैल में, 26 दिन, ठीक है। प्लस अप्रैल के बाद मई कितने की हो, 31 के, प्लस के फिर क्या दे रहा कि जून, 16 जून तक, जून। ये हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं कितने टाइम तक, ठीक है। तो ये कितना होगा 12 और ये आगे 73, मतलब 73 दिन की ब्याज चाहिए हमें 3200 रुपया पर 5% की दर से। तो निकाल दियो। एक फॉर्मूला पढ़ो होगा साधारण ब्याज को, SI बराबर PRT बटे 100। ये फॉर्मूला पढ़ो होगा सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो देखो साधारण ब्याज पी कितना, मूलधन कितना दे रहा है 3200 रुपया, मल्टीप्लाई रेट कितनी दे रहा है 5%, मल्टीप्लाई टाइम कितना 73। अब ये 73 दिन है और बटे 100। अब दिनान्य वर्ष में बनाने के लिए 365 को भाग दे देंगे, ठीक है। 73 थे, ये कितने बार कट गो 5 बार, ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गई, 5 थे, ये 5 कट गो, तो कितना होगा 32 रुपये आगो। साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 32 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्टन में पूछा जा रहा हो साधारण ब्याज को, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है अच्छी तरह तैयार कर लेंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा हो कि देखो बेलन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, मतलब बेलन का फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो जैसे कि एक ठोस बेलन का आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है यदि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, मतलब कि त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है हमें, बेलन की ऊंचाई। तो देखो आयतन दे रहा हो तो बेलन का आयतन कितना रहे πr² h बराबर कितना दे रहा हो 1078। पाई को मान 22/7 मल्टीप्लाई r²। देखो h बराबर मतलब त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी कितना होगा r बराबर 1078। 11 से काट दियो, 11 से 2 बार, 11 से कट जाओगे 99 और 11 × 88 98 बार, 2 तो फिर यह काट दो 49 बार, और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाओ। तो r² में r की मल्टीप्लाई करेंगे तो r की 3 बराबर 49 मल्टीप्लाई 7, और r की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में, तो 49 से 7 गुणा 7 लिख सके और 7, तो r बराबर कितना होगा 7। r मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या ऊंचाई के बराबर, तो ऊंचाई भी कितनी आ गई 7 ही आ जाएगी, ठीक है। आंसर है जाओ 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जा रहा हो, मतलब आसान नहीं है, पेपर ज़्यादा हार्ड ना हो। जैसे कि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई जिससे वह 1600 रुपये में बिकती है। मतलब कि 20% छूट देने के बाद वह वस्तु 1600 रुपये में बिके, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना हमें। तो देखो कोई चीज़ पे मार्क प्राइस मतलब 100% है, 100% हो तो 20% की छूट देंगे तो 80%, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1600। 1 जीरो थे 1 जीरो कटो, 8 से कट गए, 8 दूनी 16, तो 1% बराबर आएगा हमारा 20। और कोई भी चीज़ अपने अंदर 100% हो, अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य भी 100% है, तो 100% बराबर, इधर हमने 2 जीरो बढ़ाई हैं तो इधर भी बढ़ा देंगे तो 200 रुपया, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हो ऐसा बहुभुज से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि किसी बहुभुज के एक अंत्यकोण मतलब इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल का अनुपात दे रहा हो 8:1। इंटीरियर एंगल मतलब और एक्सटर्नल, ठीक है। अंत्यकोण और बाह्य कोण का अनुपात 8:1, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा अंत्यकोण और बाह्य कोण का योग कितना है, देखो ये कोई जैसा कि बहुभुज है,
ऐसा करके बना लियो, ये कोई बहुभुज है, ठीक है। और इसके अंत्यकोण और बाह्य कोण, मतलब कि ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, अंदर वाला और बाहर वाला, तो ये 180 डिग्री बनना होगा ना। तो अंत्यकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो, 180 डिग्री। और यहाँ पे योग कितना दे रहा है, 9, 9 की वैल्यू 180 कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो बाह्य कोण कितना होगा, 20 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और अंत्यकोण कितना होगा, 160। तो अंत्यकोण आएगा 160 और बाह्य कोण आएगा 20, ठीक है। अब हमें निकालना है कि उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुभुज की भुजा कैसे निकालें भाई, बहुभुज के जो एक ये कोई बहुभुज है, बहुभुज के जो बाह्य कोण उनका योग कितना हो, 360। बहुभुज के बाह्य कोण मतलब बाहर के जो कोण है उसका योग 360 हुआ, 360। अगर हमें भुजा निकालनी है तो बाह्य कोण में मतलब 360 में एक्सटर्नल एंगल में बाह्य कोण का जो हमारा निकल का हो यहाँ से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगी बटे 20। तो 0 तो 0 कटो, 2 तो कटो, 18 बार। तो बहुभुज में टोटल कितनी संख्या है, भुजाओं की संख्या कितनी, 18। कितनी भुजाएं, 18, ठीक है। तो बहुभुज से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो जो हमें तैयार कर लेना, मतलब फॉर्मूला याद होने चाहिए, कुछ भी ना, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुपात से पूछा जा रहा हो कि मध्य अनुपात बताना, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 25 और 16 को मध्य अनुपात बताना हमें, 25 और 16 को मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात बराबर हो रूट में a गुणा b, ठीक है। तो a मतलब 25 और b दे रहा को 16। तो 25 में तो 5 लेकर आओ, 4 16 में तो 4, तो कितना होगा 20, कितना होगा 20। अब ये मध्य अनुपात पूछो, अगर चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो देखो फॉर्मूला कैसे बनावे, जैसे अनुपात a अनुपात b समानुपात में दे रखे बी और सी मतलब चतुर्थ अनुपात अगर हमें निकालना हो तो हाँ एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये ए बटे बी बराबर समानुपात को मतलब हो बराबर, तो बी बटे एक्स, बी बटे ये सी है, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ अनुपात में ये सी, तो ये आएगा सी बटे एक्स। तो हमें चतुर्थ अनुपात चाहिए एक्स, तो एक्स की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा एक्स, और बी में सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी मल्टीप्लाई सी बटे ए। अगर चतुर्थ अनुपात चाहिए तो एक्स बराबर बी गुणा सी बटे ए, ठीक है। अगर तृतीय अनुपात चाहिए, तृतीय अनुपात के लिए बी स्क्वायर बटे ए हो फॉर्मूला, बी स्क्वायर बटे ए। तो ये फॉर्मूला कैसा हो, देखो ऐसा हो, 3 अनुपात हैं, ए अनुपात बी समानुपात में बी समानुपात बी अनुपात एक्स, क्योंकि हमें तृतीय अनुपात चाहिए। तो ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, ये एक्स को मान चाहिए तो एक्स की इधर आ जाएगी, तो एक्स बराबर बी में बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बटे ए, तो ये आएगा तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए बी स्क्वायर बटे ए फॉर्मूला हो, और चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बी गुणा सी बटे ए ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो रेशो में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इनसे अलग ना पूछा जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एलसीएम एचसीएफ से के दो संख्या 36 और 60 है, यदि उनका एचसीएफ 12 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ कितना दे रखो, एचसीएफ दे रखो 12, हमें एलसीएम निकालना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो देखो पहली संख्या कितनी दे रखी है 36, और दूसरी संख्या दे रखी है हम 60, और एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ कितना दे रखा है 12, तो 12 तिया 36, 6 तिया 18, तो एलसीएम कितना होगा 180, एलसीएम आएगा 180, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रहा है। एक देखो एक त्रिकोणमिति से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे कि ये कोट थीटा बराबर 4/3, 4/3, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 को मान हमें बताना है। तो देखो कोट थीटा है, हम कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकें क्या ना। अब देखो कोस थीटा है हम 1 बटे, क्योंकि सेक और कोसेक में चाहिए हमें मान, तो 1 बटे सेक थीटा बटे साइन थीटा लिख सकें, 1 बटे कोसेक थीटा। तो देखो इधर हम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर कोसेक पहुंच जाएगा, तो ये आगो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और इनको मान कितना दे रहा हो 4/3। तो कोसेक की जगह हम 4 लिख देंगे और सेक की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ पे रख दियो कोसेक की जगह 4 प्लस सेक की जगह 3 बटे कोसेक की जगह 4 माइनस 1, तो 4 और 3 7/3, 7/3 ये हमारा आंसर है जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो परसेंटेज से, ये क्रमिक छूट वालों कि 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट बताइए, मतलब एकल छूट बतानी है हमें, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस माइनस
बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो इसी में रख दियो। तो ए को मान 10, तो छूट दे रखी है तो माइनस की 10 आ जाएगा, -10 और फिर -20। पहले इन दोनों ने ले लिया, फिर इनसे जो निकल के आएगा वो अक्सर 30 ले लेंगे, ठीक है। तो और माइनस माइनस प्लस के 10 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। तो ये आएगा माइनस के 30 प्लस के 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गए, ये आएगा 2, तो माइनस के 28 आएगा। अब यह -28% और 30% को निकाल दियो इसी में रख के। तो ये माइनस को 28 माइनस का 28 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 28 गुणा 30 बटे 100। तो ये आएगा माइनस के 58 प्लस के एक जीरो थे, ये जीरो कट गो, तो 8 दिया 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4 यहाँ में तो घटा दियो। तो 58 में थे 8.4 घटा दियो, 10 में थे 4 गए तो 6.17 में थे 8 गए तो 9 4, तो ये तो कितना हो 49.6%। एक कल छूट आ गई हमारी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएशन वाले जो एग्जाम चल रहे हो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।